बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज फिर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें हुई। क्लाउड बर्स्ट ने शदीद तबाही मचाई है। अभी हम बुनेर वाले वाक़यात जो हैं उन्हीं के सदमे से नहीं निकल सके थे। वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी थे, वहीं पर इमदादी सरगर्मियाँ जारी थी। तो आज सवाबी से खबरें आई कि सवाबी में भी सैलाबी सूरत हाल है। और इसी तरह कैपिटल में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, यहाँ पर भी कल रात ही अलर्ट जारी कर दिया गया था कि यहाँ पर भी बारिशें बहुत तेज़ हो सकती हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन? एक ग्लोबल फिनोमेना है, ग्लोबल वार्मिंग, जिसका विक्टिम पाकिस्तान है। दो कि हम ग्लोबल वार्मिंग में ऐड कुछ नहीं करते, लेकिन नुकसानात में हम विक्टिम बहुत बड़े बन चुके हैं। अभी तक जो शहादतों का नंबर मेरे पास है वो 300 प्लस है खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ जो है, और पूरे पाकिस्तान से 350 प्लस माइनस का नंबर आ रहा है पूरे पाकिस्तान से। जो सूरत हाल अभी है ये फर्दर बढ़ते बढ़ते, अल्लाह ना करे पंजाब या बाकी सूबे या जो दरियाई सैलाब है उस तरफ बढ़ गई तो अल्लाह कभी ना करे, अल्लाह कभी ना करे, इससे नुकसानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आज डिस्कस करते हैं, शो का आगाज़ करते हैं खैबर पख्तूनख्वा से। मुजम्मिल असलम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मुजम्मिल साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो जितना भी अफसोस किया जाए सिचुएशन के ऊपर वो आई थिंक कम होएगा। आई एम श्योर कि खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट अपने तई पूरी कोशिश कर रही है लोगों को रेस्क्यू करने की, लोगों को हेल्प आउट करने की। सर, अभी तक कोई एग्जैक्ट नंबर हलाकतों का, नुकसान कितना हुआ, इमदादी कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुंची, थोड़ा अपडेट करेंगे प्लीज़ हमें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। जैसा कि आपको पता है कि ये पाकिस्तान में माजी में जो है ना फ्लड्स आते रहे, ग्लेशियर मेल्ट होते रहे, लैंड स्लाइडिंग होती रही है, अर्थक्वेक आते रहे। ये एक मुख्तलिफ नौयत का मामला चल रहा है। ये है क्लाउड बर्स्ट करने जी। का। और क्लाउड बर्स्ट जो है, ये सबको पता है कि ये एक ग्लोबल वार्मिंग हम्म। जिस तरीके से चल रही है, और पाकिस्तान जो है ग्लोबली 5 मोस्ट वल्नरेबल प्लेसेस में जो है आता है। हम्म। ये भी आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा एक जो है पहाड़ी इलाका है, और दुनिया की जो 10 जो टॉप 20 चोटियों में से वो खैबर पख्तूनख्वा में आती है। जी। ये मैदानी इलाका नहीं है। तो ये जो क्लाउड बस्ट हुआ, ये 9 जिसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जिलों का था, और ये बहुत बड़ा क्लाउड बस्ट था। जी। और जिसमें बुनेर जो है एक तरीके से एपिसेंटर, जैसे जलजिले के लिए कहते हैं अल्फाज, आप इसको एपिसेंटर ही समझ लें। हम्म। और जिस तरह के मनाजिर थे, मैं अल जजीरा चैनल में बैठा हुआ था, हम्म। तो वो भी देखकर हैरान थे कि जिस तरीके से पानी बड़े बड़े पत्थरों को ऐसे जैसे कोई कागज को लेकर चला। तो अभी तक की जो रिपोर्टेड जिसे कहते हैं शहादतें हैं, वो लगभग 328 के करीब हैं। जी। और जो जो सबसे अच्छी बात यह है कि माजी में भी जो है खैबर पख्तूनख्वा में चीजें हुई, लेकिन जो फ्लड इमरजेंसी रिस्पांस था इस दफा खैबर पख्तूनख्वा का, हम्म। वो बहुत ही जबरदस्त था। हम्म। और मैं आपको, अभी आपने पूछा कि क्या क्या एफर्ट्स हुई। सिर्फ 36 घंटे में हम्म। 5196 लोगों को रेस्क्यू किया गया। हम्म। 2000 से ज्यादा जो है सिर्फ रेस्क्यू 1122 के एहलकार इस वक्त 9 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं। हम्म। 163 रेस्क्यू की व्हीकल्स काम कर रही हैं इस वक्त। हम्म। 328 डेड बॉडीज, जैसे मैंने आपको कहा कि इस वक्त आ चुकी हैं। और ये भी आपको बताऊं कि माजी में 72 घंटे इस मामले को हुआ है। आज जो है 328 जो आइडेंटिफाइड जिनकी डेथ हुई है, उनको 20-20 लाख रुपए की कंपनसेशन भी ट्रांसफर हो चुकी हुई है। हम्म। हम्म। और उनके जिनके बैंक अकाउंट्स नहीं थे, उनके घर पे जाके, खैबर बैंक में जाके उनके अकाउंट्स खुलवाए हैं। हम्म। और आज ये रकम उनको ट्रांसफर भी हो चुकी हुई है। हम्म। 3 इमरजेंसी कैंप्स लगाएंगे, 800 इलीट रेस्क्यू यूनिट लगाए गए हैं। हम्म। 3 अरब रुपए सूबाई हुकूमत ने हफ्ते वाले दिन जारी कर दिए थे। इसके अलावा जो है, जो हमने 2860 टेंट दिए, 10 डी वाटरिंग पंप दिए, एक 6100 मेट्रेस दिए, हम्म। 2700 हाइजीन किट्स दी, किचन सेट्स दिए 3100, 7400 मॉस्किटो नेट्स दिए, 6800 ब्लैंकेट दिए, और 500 गैस सिलेंडर दिए, और 20 जनरेटर भी अच्छा प्रोवाइड किए। मुजम्मिल भी, यहाँ पे 1122 की आप बात कर रहे हैं, तो 26 नवंबर के बाद जो 1122 की व्हीकल पंजाब पुलिस ने और यहाँ पे इदारों ने पकड़ी थी वो आपको वापस मिल गई है अभी? मेरे पास उसकी एग्जैक्ट इतला नहीं है, लेकिन वो मेरे ख्याल से कोई 7-8 ही होंगी जो अगर वहाँ है। जी। वो मेरे पास इसकी एग्जैक्ट इतला नहीं है, लेकिन 156 हमारी व्हीकल्स हम्म। इस्तेमाल हुई है। हम्म। अच्छा, दूसरी चीज ये देखें कि आज फिर एक स्पेल आया, जी। और वो आया स्वाबी की स्वाभाविक। तरफ। और खैबर पख्तू ये पिशावर में भी सख्त बारिश हुई। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि हमारा सिस्टम सिर्फ ये 9 जिलों में था। आज
चंद घंटों में हमने 3 घंटे में पिशावर बिल्कुल नॉर्मल कर दिया, सड़कें बिल्कुल क्लियर कर दी। और स्वाबी में टीम्स लगी हैं, वहां पे भी 4 अमवात की इतला है। हम्म। ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि जो फ्लड रिस्पांस था, हमने इंतजार नहीं किया वफाकी हुकूमत का या किसी और इदारे का या बैरूनी इमदाद का। हम्म। सूबे ने अपनी मदद आप जो है एक बहुत बड़ी एक फाइट लड़ी है। अच्छा, मैं आपको मुज़म्मिल एक भी और ये तो चीज बताना रिपोर्टेड है चाहूंगा। कि विफाक ने भी और पंजाब गवर्नमेंट भी ने आपको ऑफर भी किया था कि जनाब वी आर देयर टू हेल्प यू, वी आर देयर टू सपोर्ट यू। अभी तक विफाक से, पंजाब से कोई सपोर्ट मिली खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को? मैं उसी तरफ आ रहा था पंजाब से, तो अभी तक वो तो अभी दौरे में है। वो फोन आया था, लेकिन उनकी डायरेक्ट जिम्मेदारी भी नहीं बनती। देखें, ये बोलना गुडविल ही है ना, एक वफाक का आपको जेस्चर मैं ही है एट दिस मोमेंट। वफाक का बता देता हूँ आपको जी। कि वफाक ने 200 टेंट भेजे, जी। 5 जनरेटर भेजे, 5 डी वाटरिंग पंप भेजे, हम्म। 500 कंबल भेजे, 10 शेल्टर भेजे टेंट, जो हमने 2,800 दिए। ठीक है। एक ट्रक मेडिसिन का रास्ते में और एक पहुंच चुका हुआ है। जी। और इसके अलावा जो है मतलब ये मेन मेन चीजें। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि वो उनके जो वफाकी वजीर हैं वो इन तमाम चीजों की तरसीलात करेंगे। ये वफाकी हुकूमत दैट्स की अभी सैड। तक की ये है। दैट्स एक्चुअली सैड, आई एम सॉरी टू से दैट, बट दैट्स एक्चुअली सैड रीजन कि इतना बड़ा डिजास्टर हो जाए और उसके बाद भी पॉलिटिक्स होगी उसके ऊपर, जी फलां आएगा तो वो तरसील करेगा, फलां आएगा तो वो ये तरसील कोई करेगा। बात नहीं, कर ले, लेकिन उनको यहीं बिठा देते ज्यादा अच्छा था, ताकि सामान आए लोगों को दें। कोई बात नहीं। हम्म। कोई इसमें तस्वीरें खिंचाने का हमें तो कोई शौक नहीं है। हम्म। आर्मी की बहुत अच्छी मोबिलाइजेशन थी, वो हम्म। भी आप सुन लें। हम्म। 12 रेस्क्यू टीमें उन्होंने मोबिलाइज की, हम्म। हेलीकॉप्टर डेडिकेट किए, हम्म। सिग्नल्स का सेटअप उन्होंने जो है अपना पूरा डिप्लॉय किया। जब 24 टन जो है उन्होंने राशन दिया। और अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स उन्होंने डिप्लॉय की, और 4 हैवी मशीनरी। हम्म। इसके अलावा हमने जो हमारी सड़कें थी वो तकरीबन खोल दी हैं। जहाँ पे जो मेन सड़कें थी उनकी मुरम्मत के लिए हमने 1.5 अरब सूबाई हुकूमत ने अलग जारी कर दिए। हम्म। 1.5 अरब हमने जो है रिलीफ वालों को हम्म। जारी कर दिए। कंपनसेशन जितनी डेथ रिपोर्टेड थी उन तक ट्रांसफर हो चुकी हैं बैंक अकाउंट्स के थ्रू। वेरी गुड। आज जो है चीफ मिनिस्टर ने कैशलेस सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करा दिए। और अब जो है जिनके घर टूटे हुए हैं उनको फिलहाल जो है आगे 1 या 2 दिनों में जैसे डाटा आएगा हम्म। उनको कैश ट्रांसफर हो जाएगा, ताकि वो अपना सूखा मुजम्मिल भाई, मैं राशन लास्ट लें। क्वेश्चन टू यू, मैं लास्ट क्वेश्चन टू यू। आज ही मैं एक दोस्त से बात कर रहा था खैबर पख्तूनख्वा के, हमारे साथी हैं, मुझे बता रहे थे कि बुनीर से ऊपर भी काफ़ी सारे देहात हैं जो इफेक्टेड है बुनीर से ऊपर, लेकिन वहां तक अभी तक रसाई नहीं है, रास्ते नहीं खुले क्योंकि पत्थर इतने ज़्यादा आ चुके हैं, तो कुछ पता नहीं है कि रिपोर्टेड वहां पे हालात वाकयात के, अभी कुछ पता भी नहीं है। इज दैट ट्रू सर? देखें, अभी हमने जो चीफ मिनिस्टर के साथ अभी 2-3 घंटे पहले मीटिंग हुई थी, उसमें शांगला के कुछ इलाकों का जिक्र आया है। जी। और उस पे भी काम शुरू हो गया। जैसे अभी मैंने आपसे खुद जिक्र किया कि ये मैदानी इलाका नहीं है, जी। जी। ये पहाड़ी इलाका है। जी। और ये दुनिया के 10 बड़े पहाड़ 20 में से खैबर पख्तूनख्वा में। हम्म। हम्म। और ये इट इज नॉट अ इजी टास्क, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखें, ये जो बुनेर वगैरह में पानी क्लियर हो चुका हुआ है। अब हम्म। वो वहां पे जो पत्थर है, मशीनरी से पत्थर हटाया जा रहा है। और जो मार्केटों में जो मट्टी आई है लैंड स्लाइडिंग की, हम्म। उसके लिए भी हमने अभी इजाफी लेबर के लिए जो है हम्म। वो सारों को जो है डीसीज वगैरह को बोले कि जितनी लेबर लगती है लगाएं। हम्म। और 3 पार्ट है। पहला पार्ट था रेस्क्यू, रेस्क्यू इज डन। जो आज जो है जो स्वाबी वगैरह के अलावा सारी जगहों पे रेस्क्यू इज डन। हम्म। अब जो है कंपनसेशन एंड द एस्टिमेशन ऑफ द लॉसेज हैं, और उसको किस तरीके से रिहेबिलिटेशन। फुलफिल करना ये करेंगे। थैंक यू मुजम्मिल, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, जनाब मुजम्मिल असलम साहब मौजूद थे। अभी तक जो जो काम हो चुके हैं, जितनी इमदादी कार्रवाइयाँ खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की जानिब से जारी हैं, उसकी तफसीलात, और वफाक ने क्या ताउन किया, रीज़न कि ये काफ़ी दिनों से पोलिटिकली कोटेड चीज़ आ रही थी कि वफाक और पंजाब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के साथ है। ऑब्वियसली हम सारे के सारे पाकिस्तानी खैबर पख्तूनख्वा के साथ हैं, एक नेचुरल डिजास्टर है। अल्लाह आपको हम सबको महफूज रखे। अब इसकी रीजंस के ऊपर और फर्दर आगे क्या क्या हो सकता है, रीज़न के यहाँ पर हमारे जो महकमे मौसमियात है वहाँ से भी कुछ इत्तलात ऐसी आ रही हैं कि फर्दर बारिशें मजीद होंगी। इस्लामाबाद, पिंडी, इस रीजन को, पोठवार रीजन, यहाँ पर भी अलर्ट जारी किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हिट लिस्ट पे है, तो अल्लाह रहम करे, सबको महफूज रखे। डॉक्टर ज़ैनब साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब ज़रा पूछते हैं कि फर्दर इसकी वजूहात क्या हैं, और फिर ये क्लाउड बर्स्ट, तो मैं कहीं पढ़ रहा था कि इसको तो आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते, महकमा मौसमियात भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर योर टाइम मैम। ये फरमाइएगा कि अभी रिसेंटली मैं देख रहा था महकमे मौसमियात की जानिब से डिफरेंट अलर्ट्स आ रहे हैं, क्या अभी भी हालात वाक़यात ऐसे हैं कि हम मजीद बारिशें, मजीद फ्लड्स एक्सपेक्ट करें, मजीद क्लाउड बर्स्ट एक्सपेक्ट करें?
जी बिल्कुल पेशगोई तो एक और स्पेल की है और मूसलाधार बारिशों का भी जो है उसमें प्रिडिक्शन में मेंशन है। लेकिन ये जो क्लाउड बर्स्ट है इसको आप एज इट इज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशों की शिद्दत में इजाफा हो गया और जब शदीद गर्मी पड़ती है नमी ज्यादा होती है उस गर्मी में, तो इस तरह की बारिशें जो है वो मामूल बन जाती हैं। और ये शदीद गर्मी के पीछे भी क्लाइमेट चेंज है और क्लाउड बर्स्ट के पीछे भी क्लाइमेट चेंज है। तो अभी आपके जो साइंटिस्ट हैं या महकमे मौसमियात वाले हैं, उनकी भी कैपेसिटीज लिमिटेड है इतने बड़े सिस्टम्स को इस तरह से प्रिडिक्ट करना। और दुनिया में भी डेवलप कंट्रीज के पास भी एफिशिएंट रेडार सिस्टम जो हैं वो एकदम क्लाउड बर्स्ट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो लेकिन आपको ये जरूर बताया जा सकता है कि किन इलाकों में शदीद बारिश मुतवक्के हो सकती है और वहां पे फ्लैश फ्लड्स का खतरा मौजूद होता है, खासतौर पे पहाड़ी इलाकों में। तो ये वाली प्रिडिक्शन जो है आपका महकमा मौसमियात और एनडीएमए ये मुसलसल वार्निंग इशू कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अभी रिसेंटली जो इस्लामाबाद पिंडी में और यहाँ पर वार्निंग आई, ये क्लाउड बर्स्ट के लिए थी या ये रूटीन की बारिशों को लेके थी? देखिए मैंने आपको बताया कि क्लाउड बर्स्ट आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि That's exactly my question. That is exactly my question कि जब हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते तो फिर वार्निंग किस चीज की थी? वार्निंग उन्होंने मूसलाधार बारिशों की दी थी और शदीद बारिशों की दी थी। तो क्लाइमेट चेंज तो ऐसा फिनोमेना है जिसपे आपके बड़े बड़े डेवलप कंट्रीज जो हैं वो कुछ जगहों पे हाथ खड़े करके बैठ गए हैं। तो आप अपने मुल्क में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्लाउड बर्स्ट का आपको एज इट इज बता दें। अगले स्पेल में भी शदीद बारिश मुतवक्के है, लेकिन वो फ्लैश फ्लड कैसे ट्रिगर कर सकती है, ये ऑन ग्राउंड आपके मिस गवर्नेंस के चैलेंजेस होते हैं जिनकी वजह से डिजास्टर बढ़ सकता है। अल्लाह ना करे। खैबर पख्तूनख्वा के हालात तो हम रिपोर्ट भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। ये जो रिसेंट स्पेल है जो भी चल रहा है, कल रात को भी इस्लामाबाद में बहुत बारिश थी जो रात गुजरी है, इससे पंजाब या हमारे ये एरियाज भी इफेक्ट हो सकते हैं इन डेज टू कम? जी बिल्कुल, देखिए जब आपके नॉर्थ में सैलाब आते हैं तो सैलाबी रेले जो हैं आपके दरियाओं में पानी बढ़ जाता है, ग्लेशियर्स पिघलते हैं, दरियाओं में पानी का लेवल ऊंचा हो जाता है। फिर अगर मैदानी इलाकों में भी बारिशें हो जाएं साथ साथ तो बिल्कुल वहां पे पानी के जो है वो रेले बढ़ जाते हैं। फिर ये आपके सैलाब जो है वो दरियाई सैलाब की शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं। तो बिल्कुल जब नॉर्थ में आपका ये सूरत हाल है तो और पोटोहार रीजन में भी स्पेल जो है वो मुतवक्के है। तो आज सिंध से भी स्टार्ट हो चुका है, फिर बलूचिस्तान में भी कोहे सुलेमान रेंजेस पे भी स्पेल एक्सपेक्टेड है। तो आपका पूरा मुल्क इस वक्त जो है वो एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में है कि कहाँ तबाही हो सकती है और कहाँ जो है हो सकता है कोई अल्लाह बेहतरी करे और वहां पे क्लाउड बस्ट की सिचुएशन ना हो। डॉक्टर साहबा, ये रूटीन होएगी अब या ये सिर्फ इस साल के लिए है? क्या पाकिस्तानियों को अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा कि किसी भी टाइम इन डेज टू कम हर साल ये हो सकता है? देखिए ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते में मौजूद बाकी ममालिक को भी प्रिपेयर रखना चाहिए। क्लाइमेट चेंज की वजह से साउथ एशिया का पूरा खित्ता इस वक्त मोस्ट वनरेबल है, तो हमें तैयार रहना चाहिए। हाँ, लेकिन हमें ऑन ग्राउंड दरख्तों की कटाई, पहाड़ों पे माइनिंग, अनचेक डिफॉरेस्टेशन और दरियाओं की गुजरगाहों पे कंस्ट्रक्शन और वेस्ट डंपिंग ओपन दरियाओं के रास्तों में, इन चीजों को रोकने की जरूरत है। जब तक हम अपने घर को ठीक नहीं करेंगे तो हम अपना केस आलमी अदालतों में भी कैसे लड़ेंगे कि पाकिस्तान की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है लेकिन हम फिर भी मोस्ट वल्नरेबल हैं। लेकिन हम वो बिलियन ट्री सुनामी एंड ऑल, पाकिस्तान ने कुछ ड्राइव तो स्टार्ट की थी प्लांटेशन के लिए। तो लेकिन जो बिलियन ट्री सुनामी में दरख्त लगे थे ना, टिम्बर माफिया ने सारे काट दिए हैं। चिनार के दरख्त लगे थे, बाकी लगे थे। खैबर पख्तूनख्वा में ये 1-2 दिन पहले की रिपोर्ट है, आज भी शाया हुई है कि कितने % दरख्त आपके कट चुके हैं। वहां पे फॉरेस्ट गवर्नेंस नहीं है। तो जो लगे थे बिल्कुल लगाए गए थे, लेकिन जब आप टिम्बर माफिया को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे तो कितने दरख्त लगा लें, फायदा नहीं है। फेयर इनफ। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, डॉक्टर ज़ैनब साहब हमारे साथ मौजूद थी कुछ रीजंस के ऊपर, क्योंकि अनसर्टेनिटी एक नया मैकेनिज्म है ना, नोबडी नोज। क्लाउड बर्स्ट वही कि कल आज हमारे दफ्तर में भी अंडर डिस्कशन यही था कि जब प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तो फिर वो अलर्ट किस चीज़ के लिए था, तो वो बारिशों के लिए था। तो क्लाउड बर्स्ट प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, बट दिस इज़ न्यू फिनोमिनन। इस पे पूरी दुनिया को प्रिपेयर होना पड़ेगा। पूरी दुनिया के अंदर रेडार सिस्टम, प्रिडिक्शन के सिस्टम, मैकेनिज्म बनाए जाएंगे इन डेज टू कम, तो उसके बाद शायद कुछ आइडिया हो। लेकिन अगर आइडिया हो भी तो जिस तरह क्लाउड बर्स्ट कपल ऑफ मिनट्स के अंदर सारी तबाही हो जाती है, कौन रेस्क्यू कर सकता है, कौन उसको वैक्यूएट कर सकता है उस प्लेस को। एनीवेज, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिए।